सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ अपीलों के केस की आज की समाअत का ऑर्डर जारी। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़िमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर ये पाकिस्तान पहुंच गए। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर ने शहरियों को रुखसत किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लेबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म की शाम से मज़ीद पाकिस्तानी शहरियों को निकालने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को इक़दामात जारी रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए पुरअज़्म है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करते रहेंगे। पाकिस्तानी शहरियों के बाहिफाजत इनखला पर शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मेकाती का भी शुक्रिया अदा किया। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा चीन का चौथा रोज़। मरियम नवाज की शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गोंग में हवावे टेक्नोलॉजीज आमद। हवावे टेक्नोलॉजीज में वज़ीर-ए-आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज की हवावे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आला की हवावे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की भी पेशकश। हम तैयार हैं कि जितने हमारे खिलाफ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। कमेटी इसी बात के लिए तश्कील दी है 26 नवंबर के एहतजाज पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। हम गलत हुए तो मुआफ़ी मांगेंगे, आप गलत हुए तो आप मुआफ़ी मांगें। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में मुतालबा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने रद्दमल देते हुए कहा, अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होंगे जब आप मुआफ़ी मांगेंगे। डी चौक से गिरफ्तार 3 कम उम्र लड़कों की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत ने 17.5 साला शहजाद खान, 16 साला समुंदर खान और 14 साला सयाम को 10-10 हज़ार रुपये मचलकों पर जमानतें मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डी चौक से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए पेश न करने पर DC इस्लामाबाद अदालत तलब। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला सज गया। मेले में 17 ममालिक के इदारों और पब्लिशर्स की शिरकत। कुतुब मेले में हर मौजू पर किताबें दस्तयाब। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी सर्दी जोर पकड़ गई। इस्लामाबाद का पारा -1, मरी और गलियात का -2 तक पहुंच गया।
स्कर्दू गोपस -7, कालाम किल्लात -6, गिलगित अस्तोर कोयटा -5 रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्जमान से मुतालिक फैसला सुनाने की इजाजत दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उनको सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आ चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अहम तरीन केस की समाअत की। इससे पहले 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी थी। वजारत दिफा की जानिब से ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। सईद बलोच इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी बताइएगा सईद। जी बिल्कुल, फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता फैसले के खिलाफ दायर इन अपीलों का भी अब जो फैसला है वो तकरीबन करीब आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट अब ये इंदिया दे चुकी है कि जनवरी के पहले हफ्ते में फौजी अदालतों से मुतल्लिक इस केस का फैसला जो है वो किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर करने का आज इंदिया दे दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों की तहवील में मौजूद 85 मुल्जमान के हवाले से फैसला सुनाने की भी इजाजत दे दी गई है। अदालत की जानिब से आज अपने मुख्तसर हुक्मनामे में यह कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा इस मुकदमा के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो रियायत उनको देकर फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके अलावा अदालत की जानिब से कहा गया है कि जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने के बाद जेलों में मुंतकिल किया जाए। आज केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से ये इस्तफसार किया गया कि आप मजीद कितना वक्त लेंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी मुझे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक ये केस मुलतवी कर देते हैं। हमने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। जनवरी के पहले हफ्ते में ये केस मुकम्मल हो गया तो दूसरे हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तें इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दायर तमाम 12 दरखास्तों को नंबर भी लगा, जबकि इन दरखास्तों पर कोई एतराज भी आयद नहीं किया गया। इसके अलावा आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं जाता बल्कि अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक भी होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है, जिस पर वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। हमारे हकूक जो बुनियादी हकूक है वो जुर्म करने के बाद खत्म होते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है? जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि फ्रीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। अब अदालत की जानिब से फौज की तहवील में मौजूद 85 दीगर मुल्जमान के हवाले से फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। इससे कबल हमने देखा कि ईद उल फित्र से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 6 रुकनी जो लार्जर बेंच उस वक्त इस मुकदमे की समाअत कर रहा था, उस वक्त भी 20 मुल्जमान जिनकी सजाएं 1 साल तक उनको सुनाई गई थी उनके हवाले से फैसला करने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से ईद उल फित्र से पहले 20 अफराद की रिहाई मुमकिन हुई थी। सईद ये बताइएगा, जिन मुल्जमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत दी जाए, रियायत देने का क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि जस्टिस साहब ने तो हुक्म जारी कर दिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से यहाँ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से ये किस तरह से फैसला किया जाएगा, किस तरह से तयन किया जाएगा कि कौन लोग हैं जो रियायत के मुस्तहिक हैं?